चमत्कार, चमत्कार! पुरी के मंदिर में आज ये क्या हो रहा है? मंदिर का वो 500 किलो भारी घंटा अपने आप कैसे हिल रहा है? उसे तो कोई छू भी नहीं रहा। वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं है। फिर ये टन टन की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हवा में कोई भूत आ गया है या खुद हनुमान जी अदृश्य होकर घंटा बजा रहे हैं? पुजारी दौड़ रहे हैं, सिपाही घबराए हुए हैं। रोको, इसे रोको! लेकिन घंटा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर इस चमत्कार के पीछे किसका हाथ है? आइए देखते हैं इस अद्भुत कथा में। कहानी शुरू होती है पुरी के एक छोटे से कोने में। वहाँ एक 10 साल का बच्चा रहता था। नाम था छोटू। छोटू जन्म से ही गूंगा था। वो बोल नहीं सकता था, बस आ आ करके अपनी बात समझाता था। छोटू की दुनिया में बस एक ही इंसान था, उसकी माँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले कुछ दिनों से माँ को भयानक बुखार था। वो खाट से उठ भी नहीं पा रही थी। आज सुबह माँ की हालत बहुत खराब हो गई। वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। छोटू घबरा गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ का शरीर आग की तरह तप रहा था। छोटू ने इशारों में पूछा, माँ क्या करूं? माँ ने कांपते हुए हाथ से दीवार पर टंगी जगन्नाथ जी की तस्वीर की तरफ इशारा किया और धीरे से बोली, बेटा वो जगत के नाथ हैं। अगर वो जाग गए तो सब ठीक कर देंगे। जा, उन्हें जगा दे। छोटू को लगा भगवान सो रहे हैं, इसलिए माँ ठीक नहीं हो रही। उसे याद आया कि मंदिर में एक बड़ा सा घंटा है। लोग कहते हैं उसे बजाने से भगवान सुन लेते हैं। छोटू ने अपनी नन्ही मुट्ठियाँ बांधी और दौड़ पड़ा मंदिर की ओर। मंदिर के सिंहद्वार पर भक्तों की भारी भीड़ थी। छोटू भीड़ को चीरता हुआ अंदर घुसने लगा। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे। जैसे ही वो मुख्य घंटे के पास पहुंचा और उसने हाथ उठाया, तभी एक मोटे ताजे पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पुजारी चिल्लाया, ए भिखारी, कहाँ गंदे हाथ लगा रहा है? हट यहाँ से। छोटू ने आ करके समझाने की कोशिश की कि मेरी माँ बीमार है, मुझे भगवान को जगाना है। वो बार बार घंटे की तरफ कूद रहा था। पुजारी को गुस्सा आ गया। उसने छोटू को जोर से धक्का दिया। धड़ाम! बेचारा छोटू लुढ़कता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। उसके घुटने छिल गए, खून निकल आया। पुजारी ने ऊपर से डांटा, खबरदार जो दोबारा अंदर पैर रखा। यहाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं, तेरे जैसे भिखारियों के लिए भगवान के पास टाइम नहीं है, भाग। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं धूल में पड़ा रहा। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था। अगर घंटा नहीं बजा तो भगवान नहीं जागेंगे, और भगवान नहीं जागे तो माँ मर जाएगी। छोटू धीरे से उठा। वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, तो वो मंदिर के बाहर नील चक्र की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके मन में सिर्फ माँ थी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए। उसने कल्पना की कि उसके हाथ में मंदिर के घंटे की रस्सी है, और फिर पूरी ताकत लगाकर उस नन्हे गूंगे बच्चे ने हवा में ही उस अदृश्य रस्सी को खींचा। उसने बिना आवाज के चिल्लाया, हे जगन्नाथ, उठो! जैसे ही छोटू ने बाहर हवा में हाथ नीचे खींचा, अंदर मंदिर में एक जोरदार आवाज हुई, टन! पुजारी जो अभी अभी उसे भगाकर अंदर आए थे, एकदम से चौंक गए। अरे, ये घंटा किसने बजाया? पुजारियों ने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन घंटा, वो 500 किलो भारी भरकम घंटा धीरे धीरे हिल रहा था। पुजारी कांपने लगे। हवा तो चल नहीं रही, फिर ये हिल कैसे रहा है? उधर बाहर छोटू रोते हुए पूरी जान लगाकर बार बार हवा में रस्सी खींच रहा था, और इधर अंदर टन 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 घंटा जोर जोर से बजने लगा। इतनी जोर से कि मंदिर की दीवारें कांपने लगी। पुजारी चिल्लाए, अरे रोको इसे, ये क्या अनर्थ हो रहा है? सिपाही दौड़कर घंटे को पकड़ने गए, लेकिन क्या सिपाही उस घंटे को रोक पाएंगे, या आज जगन्नाथ जी अपने नन्हे भक्त के लिए साक्षात नीचे उतर आएंगे? वो 500 किलो का विशाल घंटा अब सिर्फ हिल नहीं रहा था, बल्कि पागलों की तरह बज रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि पुजारियों को अपने कानों पर हाथ रखने पड़ गए। सिपाही दौड़ कर आए। 2 हट्टे कट्टे सिपाहियों ने कूदकर घंटे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटे को हाथ लगाया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर गिरे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उस घंटे को पूरी ताकत से खींच रही हो। मुख्य पुजारी चिल्लाए, अरे कौन है? कौन बजा रहा है इसे? सामने आओ! तभी एक बूढ़े संत ने, जिनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कांपते हुए हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। अरे महाराज, अंदर मत ढूंढो, बाहर देखो, वो देखो, सिंहद्वार के पास।
सब दौड़कर बाहर आए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ धूल में सना हुआ, घुटनों से खून बह रहा वो नन्हा छोटू खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो हवा में अपने नन्हे हाथ ऊपर उठाता और पूरी जान लगाकर नीचे खींचता, और जैसे ही छोटू का हाथ हवा में नीचे आता, टन! अंदर मंदिर का घंटा बज उठता। जैसे ही वो हाथ ऊपर करता, घंटा शांत हो जाता। पुजारी सन्न रह गए। हे प्रभु, इस गूंगे बालक के हाथों में तो कोई रस्सी भी नहीं है, फिर ये मंदिर का घंटा इसके इशारों पर कैसे नाच रहा है? छोटू के मन में बस एक ही रट थी, माँ माँ, भगवान उठो, माँ को बचा लो। वो खींचता गया, उसके नन्हे हाथों की नसें तन गई थी और अचानक धड़ाम! भूख और थकान के मारे छोटू बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जैसे ही छोटू गिरा, अंदर मंदिर का घंटा भी एकदम शांत हो गया। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी रोते हुए दौड़े और छोटू को गोद में उठा लिया। बेटा, उठो बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी पुकार तो साक्षात जगन्नाथ जी ने सुन ली। पुजारियों ने उसे होश में लाया, उसे चरणामृत पिलाया, लेकिन छोटू को होश आते ही बस एक ही चिंता थी। वो झटपटा कर उठा और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ भागा। माँ माँ! पुजारी और भीड़ भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। उन्हें देखना था कि आखिर इस बच्चे की भक्ति का क्या फल मिला। छोटू गिरते पड़ते अपनी टूटी झोपड़ी में पहुंचा। उसे डर था कि कहीं माँ, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर छोटू ठिठक गया। उसकी माँ, जो सुबह तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, वो आराम से खाट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और वो मजे से मिट्टी के कुल्हड़ में कुछ खा रही थी। छोटू दौड़कर माँ के गले लग गया और रोने लगा। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, अरे पगले, तू रो क्यों रहा है? देख, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। छोटू ने इशारों में पूछा, कैसे? माँ ने जो बताया उसे सुनकर पीछे खड़े पुजारियों के हाथ से आरती की थाली गिर गई। माँ बोली, बेटा, तू जब गया था उसके थोड़ी देर बाद एक सांवले सा गोल गोल आंखों वाला लड़का आया था। उसने पीले रंग के कपड़े पहने थे। वो ये गरम गरम खिचड़ी महाप्रसाद लाया था। उसने अपने हाथों से मुझे खिलाया और मेरे माथे पर हाथ रखा। बस उसके छूते ही मेरा सारा बुखार गायब हो गया। फिर माँ ने वो मिट्टी का बर्तन दिखाया। देख, वो ये बर्तन यहीं छोड़ गया। कह रहा था तेरा बेटा मुझे जगाने के लिए मेरा घंटा तोड़ रहा है, उसे जाकर शांत करना। पुजारियों ने उस बर्तन को देखा। वो कोई साधारण बर्तन नहीं था, वो मंदिर का महाप्रसाद वाला कुड़वा था, जिसमें से अभी भी तुलसी और कपूर की खुशबू आ रही थी। मुख्य पुजारी वहीं उस झोपड़ी की धूल में लौट गए। धन्य है ये बालक, हम जीवन भर घंटे बजाते रहे, भगवान ने नहीं सुना, और इसने बिना आवाज के दिल से पुकारा तो भगवान खुद खिचड़ी लेकर दौड़े चले आए। तो दोस्तों, ये है हमारे जगन्नाथ जी की लीला। वो मंत्र नहीं, मन देखते हैं। वो आवाज नहीं, आंसू देखते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।